हेलो एवरीवन, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे हड़प्पा सभ्यता में बाट प्रणाली और व्यापार के बारे में जानकारी देंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं बाट प्रणाली की कि हड़प्पा सभ्यता की जो बाट प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी। व्यापार यानी कि लेन देन, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म सूक्ष्म एवं परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित होता था। जो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किया जाता था वह परिशुद्ध प्रणाली के द्वारा किया जाता, यानी कि मानकों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो बाट प्राप्त हुए हैं वह चर्ट नामक पत्थर से तैयार किए जाते थे। चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों का आकार घनाकार आकृति के होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी पद्धति पर आधारित थे, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, इससे बढ़कर जैसे कि 12,800 तक ये द्विआधारी प्रणाली के मानदंड बाटों पर निर्धारित किए जाते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऊपरी मानदंड हैं बाटों के, जो बड़े मानदंड हैं, वह दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे और छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः जैसे कि आभूषणों, मन के तोड़ने के लिए किया जाता था। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से हमें धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं और ये सब साक्ष्य इस ओर इंगित करते हैं, यह बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तौल प्रणाली से परिचित थे। वैसे मैं आपको बताता हूँ, तराजू के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह लोथल से प्राप्त हुए हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन किस प्रकार से किया जाता था। देखो, वहाँ पर जब खुदाई की गई और खुदाई के पश्चात जो सामग्री प्राप्त हुई उसका अन्वेषण किया गया, उसमें ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात हुई कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादन कार्य भी करते थे। शिल्प कार्यों में मन के बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहर का निर्माण करना, बाट बनाना इत्यादि, और इसके अलावा भी जैसे कि मूर्तियाँ बनाना, ये सब कार्य वहाँ पर शिल्प उत्पादन के माध्यम से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का चंदूड़ो नगर शिल्प उत्पादन के कार्यों के लिए संलग्न था। मतलब सबसे अच्छे हम वहाँ पर जो कारखाने प्राप्त हुए हैं शिल्प उत्पादन से संबंधित, चाहे मन के बनाना, मोहरे बनाना, इस प्रकार की जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं चंदूड़ों से प्राप्त हुए हैं। चंदूड़े से मन के बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि मन के बनाए जाते थे जो, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में आप देखते हैं हर जगह मनकों का बारे में सुनते हैं, मनकों के विवरण के बारे में सुनते हैं। तो मन के जो होते थे किस पदार्थ के बनाए जाते थे, किस तरह से तैयार किए जाते हैं। मन के बनाने के लिए कुछ विभिन्न सामग्री की आवश्यकता पड़ती थी, जैसे कार्लिनियन, जैसे कि कार्लिनियन। ये कार्लिनियन क्या होता है? सुंदर लाल रंग का पत्थर होता था। जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टिज, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टिज, शैलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुओं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मन के बनाने में किया जाता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब हड़प्पा सभ्यता में जो मन के बनाने के लिए कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ मन के दो या दो से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इस प्रकार से मनकों के आकार
चक्राकार होते थे, बेलनाकार भी होते थे, गोलाकार होते थे, डोलाकार होते थे। विभिन्न प्रकार की आकृति के मनके बनाए जाते थे। मनके बनाने की तकनीकी जो होती थी, मनके सेलखड़ी चूर्ण लेप के सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। जैसे कि कोई सांचा तैयार कर लिया और उसमें उनको ढाल करके तैयार किया। कार्लिनियन लाल रंग के पीले रंग के कच्चे माल उत्पादन में के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी कि जो पदार्थ होता था उसको आग में पकाकर मनके तैयार किए जाते थे। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था। यानी कि बड़ा पत्थर होता था उसको छोटे आकारों में तोड़कर उसको एक बारीकी नक्काशी दी जाती थी और फिर बारीकी से उसे साफ सफाई से उसको अंतिम रूप दिया जाता था। उसकी घिसाई की जाती थी, पालिश की जाती थी और उसमें जो छेद करने के साथ यह प्रक्रिया पूरी होती थी। यानी कि विभिन्न प्रकार से उसको एक तरह से कहेंगे हम डेकोरेट किया जाता था ताकि वो आकर्षक लगे। अब हम यहाँ पर एक सूची बनाई हमने कि शिल्प उत्पादन एवं मनके बनाने में प्रयुक्त सामग्री कौन सी होती है। ये क्वेश्चंस आपके पास कई बार आता है, रिटर्न में भी आएगा कि कार्लिनियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टेज, सेलखड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फ्यांस, पकी मिट्टी, ये सब जो हैं यहाँ पर कच्ची सामग्री के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। इस प्रकार से हम आगे बात करते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार किस प्रकार का था, हम इसके बारे में बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार, सभ्यता के लोग ये जो सामान हम प्राप्त करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग तो कहाँ से प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में कच्चे माल और प्राकृतिक संपदाओं का अभाव था, अतः यहाँ के निवासी पास पड़ोस के राज्यों से स्वदेशियों से सामग्री आयात करते थे। हमने बताई एक सूची बनाई है। सोना, ये क्वेश्चंस जीके में बहुत पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित जो चैप्टर है अगर उससे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आते हैं, आगामी आपके सामने जो परीक्षाएं आएंगी उनमें भी कई तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न वस्तु किस स्थान से आयात करते थे। उसका यहाँ पर आपको उत्तर मिल जाएगा। सोना अफ़गानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से करते थे। चांदी ईरान, अफ़गानिस्तान से करते थे। तांबा बलूचिस्तान, सेलखड़ी राजस्थान से करते थे। आज भी जो खेतीड़ी राजस्थान है वो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। लाजवर्द बदख्शा से करते थे। बदख्शा जो है अफ़गानिस्तान में पड़ता है। सीसा ईरान से, सेलखड़ी बलूचिस्तान से, सुलेमान पत्थर सौराष्ट्र पश्चिम भारत से, नीलमणि महाराष्ट्र से और अलाबास्टर बलूचिस्तान से, शंख कोड़ियाँ जो हैं वो सौराष्ट्र दक्षिण भारत से। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो बाह्य व्यापार क्या करते थे, यानी कि वस्तुओं का आयात करते थे और जो व्यापार होता था वह जल मार्ग द्वारा किया जाता था, क्योंकि दूर के जो दूसरी देशों से, दूसरी सभ्यताओं से जो व्यापार होता था वो जल मार्ग के द्वारा किया जाता था। और इसके साक्ष्य हमें लोथल से मिले, क्योंकि लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन जीके में ये बहुत अधिक पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह किस स्थान से मिला है, वो मिला है लोथल से। इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।